बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स। इसके चैप्टर नंबर 6 हम सीख रहे थे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 को अच्छी तरह से सीखेंगे। ठीक, इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर आपने किसी भी दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करनी हो तो किस तरह से करते हैं, ये हम सीख कर आए हैं। जैसे कि अगर आपके पास x+3 हो, इसको आपने मल्टीप्लाई करनी हो 3x+4 से, तो हमने इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करना था, इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ भी, फिर इनको दोनों के साथ भी, फिर इसको इन दोनों के साथ, फिर आपको आंसर मिल जाते थे 2-3 स्टेप्स करने के बाद। समझ गए? तो ये हम सीख कर आए हैं। तो अगर आपके पास सेम हो, जैसे कि x+3 एक पॉलिनोमियल है, अगर इसी को आपने इसी के साथ ही मल्टीप्लाई करनी हो तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर सेम हो तो x+3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह के जो पॉलिनोमियल्स है, इसके लिए हम फार्मूला यूज करके डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं, या 2-3 स्टेप्स छोड़ के आप इसको जो आगे स्टेप्स आपने करनी है वो आप कर सकते हैं। समझ गए? तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूले की मदद से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। वो फार्मूला क्या है? अगर सेम इस तरह के स्क्वायर हो ना, जैसे कि ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म है, इसका स्क्वायर हो, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं, फर्ज करें अगर मैं इन दोनों के लिए जनरली अगर मैं a+b का होल स्क्वायर लिखूं, तो आपने याद रखना है कि पहले का स्क्वायर आएंगे, पहले a का स्क्वायर, फिर इसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं +2 करके, ये पहला और दूसरा दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। समझ गए? 2 × a × b। इसके बाद आखिर में आप क्या लिखेंगे? इसका स्क्वायर लिखेंगे, b का स्क्वायर, जो भी यहाँ पे हो उसी को आपने लिखना है। जैसे कि यहाँ पे a के बजाय अगर 2a हो तो आपने 2a का होल स्क्वायर और 2 × 2a, और यहाँ पे अगर b के बजाय 3b हो तो आपने 3b का होल स्क्वायर करके लिखना है। तो इस तरह से ये एक जनरल फार्मूला है, इसकी मदद से आप 2-3 स्टेप्स छोड़ के डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे एक और फार्मूला भी सीखेंगे। अगर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे प्लस आएंगे, अगर माइनस हो, जैसे कि -b का होल स्क्वायर हो, तो इसके लिए यहाँ पे प्लस के बजाय आपने यहाँ पे माइनस लिख देनी है। तो a² -2ab और +b का स्क्वायर होंगे। तो ये दो फार्मूला आपने याद रखना है, तो यकीनन आप इजीली सवालात को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, अब आते हैं सवाल की तरफ और सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पूर्ण करनी है आपने। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप जानते ही है, आपने फार्मूला सीख लिया अच्छी तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला वाला जो टर्म है 2a का होल स्क्वायर उन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद +2 इंटू आपने क्या करना था, पहला वाला टर्म्स फिर दूसरा वाला टर्म्स, ये दोनों आपने मल्टीप्लाई करके लिखना था। तो दूसरा वाला और पहला वाला 2 जो उन्होंने दिया हुआ है, जो ये वाला जो टर्म है ये आपने खुद लिखना है। तो यहाँ पे क्या आएंगे, 2a आएंगे। समझ गए? और इसी तरह आप देख सकते हैं 4x 6y का होल स्क्वायर है, तो पहले का स्क्वायर जो कि उन्होंने दिया हुआ है 4 × 16 होते हैं, और 4 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर जो उन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद 2ab होंगे ना, तो यकीनन आप देख सकते हैं जो कि उन्होंने दिया हुआ है वो है ये x और y दिया हुआ है। तो आपको एक टर्म यहाँ पे मजीद करना है, जो कि क्या है, 2 × a 4x है, और इसके बाद b क्या है, 6y है। तो आप देख सकते हैं x और y उन्होंने दिया हुआ है, आप बाकी जो नंबर्स है इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। समझ गए? जो कि उन्होंने xy दिया हुआ था, अगर यहाँ पे कुछ और दिया हो, ये दोनों दिया हुआ होता तो 2 लिखते हैं ना। तो आप देख सकते हैं 6 × 24, 24 दूनी 48, तो 48 आपके पास यहाँ पे इस बॉक्स में आ जाएंगे, इस खाली जगह में। समझ गए? और इसी तरह ये तो उन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद है x का स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं x का स्क्वायर कितना होंगे, x का स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे। तो अगर स्क्वायर को स्क्वायर हो तो पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4 जो कि उन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद जो 2ab हम जानते ही है कि 2, इसके बाद x का स्क्वायर, इसके बाद आप ये रफ पे कीजिएगा, मैं यहाँ पे ही समझा रहा हूँ। ठीक, तो 1/x का स्क्वायर होंगे, 2 के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके साथ कैंसिल हो रहे हैं, तो सिर्फ क्या यहाँ पे बचेंगे, 2 ही बचेंगे। तो आपने 2 ही लिख देने हैं। समझ गए? जो ये उन्होंने खुद दिया हुआ है। इसके बाद अगला है पहले का स्क्वायर, जो कि उन्होंने 2 का स्क्वायर 4 करके दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर अलग लिखा हुआ है। इसके बाद ये उन्होंने दिया हुआ है 2 × 2 करके ये लिखना है। तो 2 × 2 करके अगर मैं यहाँ पे सोल्व करूँ
करो तो 2 इंटू 2a 1 आवर 2b यही होंगे ना। तो 2 इस 2 के साथ कैंसिल होंगे, बचेंगे क्या 2a 1 आवर b बचेंगे। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है 2a 1 आवर b करके लिखना है, समझ गए। इसके बाद अगला है 5 2x माइनस 3y। तो माइनस में माइनस आएंगे, प्लस में प्लस, जो कि हमने सीखा। तो आप देख सकते हैं पहले का स्क्वायर जो कि उन्होंने 2a का होल स्क्वायर करके लिखा हुआ है, तो यही होंगे। इसके बाद माइनस 2ab, तो 2x और 3y जो कि उन्होंने खुद खाली करके रखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे ab करके लिखना है। तो पहला वाला टर्म 2x है, तो आप पहले में 2x लिखेंगे। इसके बाद दूसरा वाला जो टर्म है वो है आपके पास 3y, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3y, समझ गए। बाकी ये उन्होंने खुद दिया हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं 4a माइनस b का होल स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर उन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद दूसरे इसका स्क्वायर आएंगे ना, जो कि उन्होंने लास्ट में दिया हुआ है। तो इसमें क्या आएंगे, जो ये वाला जो टर्म है वो आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 6b करके लिखेंगे। इसके बाद ये वाला जो खाली जगह है वो भी आप पुट कर सकते हैं, पुर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 इंटू 4a माइनस 6b है, तो 2 4a 6b होंगे। तो 6 चौके 24, 24 दूनी 48, ab आप यहाँ पे लिख सकते हैं 48 ab करके, समझ गए। इसके बाद अगला है 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो उन्होंने बॉक्स और ये दोनों उन्होंने एमपीटी रखा हुआ है ना। तो आपने क्या करना है, ये जो नंबर है यहाँ से आपने इस वैल्यू को आपने निकालनी है। तो आप जानते ही है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये वाला नंबर आना चाहिए और 2 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 और दूसरा वाला जो नंबर है टर्म है वो लिखते हैं। तो बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आना चाहिए, y आ चुके हैं, 4 दूनी 8 आ चुके हैं, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए और x आना चाहिए, समझ गए। तो 2x और 4y जो कि उन्होंने a b करके दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2x, समझ गए। और यहाँ पे भी यकीनी बात है दोबारा 2x ही आएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे जो 48ab लिखा हुआ है, तो इसके लिए भी आप अलग करके लिख सकते हैं, यकीनी बात है। यहाँ पे क्या आना चाहिए 4a 6b है ना, तो 2 इंटू 4 इंटू 6 आना चाहिए, समझ गए। तो ये भी आप लिख सकते हैं, वो कोई हर्ज नहीं है। तो 2 इंटू 4a और 6b करके भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है 8x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो पहले का स्क्वायर माइनस 10x जो कि उन्होंने दिया हुआ है 2ab करके, जैसे कि 2 5 और यकीनी बात है x आएंगे, है ना। आप इसे लिख सकते हैं। तो इसके बाद आना चाहिए b का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 का स्क्वायर आएंगे। तो 5 का स्क्वायर लिखे या 25 लिखे, वो आपकी मर्जी, दोनों आप लिख सकते हैं, समझ गए। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 2। सवाल है आपके पास टू एक्सपेंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट फार्मूला। तो यकीनी बात है हमने सीखा 2 फार्मूलाज, तो इनकी मदद से आपने क्या करना है, जो उन्होंने इस तरह दिया हुआ है इसको आपने एक्सपेंड करके प्लस और माइनस के फॉर्म में आपने इस तरह से लिखना है, समझ गए। तो यकीनन आप जानते ही हमने अच्छी तरह से सीखा है, तो इसी तरह से ही हम हल सोल्व करके आंसर निकालेंगे। तो इसमें सॉल्यूशन के बाद आप देख सकते हैं पहला जो पार्ट है वो है आपके पास 2a + 7 और इसका पावर जो है वो है आपके पास 2। तो आप जानते ही है कि आपने क्या करना है, फार्मूला यहाँ पे प्लस है तो प्लस का फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला जो फार्मूला है वो। इसके बाद आप देख सकते हैं पहले वाले का स्क्वायर, तो इसका मतलब 2a और अगर 2 टर्म्स हो तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट यूज करके इसका स्क्वायर इस तरह से लिख देने हैं, समझ गए। 2a करके ना आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिर्फ a स्क्वायर होंगे, 2 के साथ जो स्क्वायर हो वो नहीं होंगे, समझ गए। तो ये दोनों का स्क्वायर है, इस तरह से आप लिखेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं प्लस है तो प्लस, इसके बाद आएंगे 2, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों को आपने इसी तरह से ही लिखना है, और किस तरह से, मल्टीप्लाई करके। तो आप इसे खाली छोड़ दें या ब्रैकेट यूज करें, इस तरह से वो भी आप कर सकते हैं। अगर 2 टर्म्स मिक्स हो रहे हैं तो, जैसे कि 22 हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इसको ब्रैकेट से क्लोज कर देनी है, समझ गए। इसके बाद प्लस अगला वाला जो नंबर है इसका स्क्वायर आप करके लिखेंगे। तो यकीनन इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आप जानते ही है अगर 2 मल्टीप्लाई हो, दोनों का सेम अगर स्क्वायर हो तो इसका स्क्वायर अलग लिखेंगे और इसका स्क्वायर अलग लिखेंगे। तो इसके साथ साथ आप देख सकते हैं 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और ए ही रहेंगे। इसके बाद 7 7 49, समझ गए। इसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 4a का स्क्वायर
लिख सकते हैं 2 2 जा, और इसके बाद 28A और 49 आपके पास आंसर आएंगे। समझ गए? तो ये आगे एक्सपेंड होके जो कि उन्होंने स्क्वायर में दिया हुआ था, आप एक्सपेंड होके इस तरह आ चुके हैं, यही आपका आंसर होंगे। इसके बाद अगला है पार्ट 2, 3x + 1 का होल स्क्वायर। तो पहले का स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर, इसके बाद +2 और पहला वाला नंबर 3x है, पहला वाला जो टर्म है वो, और इसके बाद दूसरा वाला 1 है, इसके बाद दूसरे वाले का स्क्वायर आप लिखेंगे। तो इसके लिए आप डायरेक्ट आप कर सकते हो, 3 का स्क्वायर अलग लिखेंगे तो 9, 3 3 9, x का स्क्वायर आएंगे। इसके बाद इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 और x, और इसके बाद 1 का स्क्वायर 1। समझ गए? इसके बाद अगला है पार्ट 3, सवाल है 8a + 3b का होल स्क्वायर। तो आप समझ सकते हैं, अब मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा यकीनन। तो पहले वाले का स्क्वायर तो 8 8 64, यानी 8a का होल स्क्वायर होंगे। इसके बाद दूसरे +2 इंटू पहला दूसरा तो 8a, और इसके बाद दूसरा वाला जो टर्म है वो है 3b, इसके बाद +b का स्क्वायर यानी 3b का होल स्क्वायर आएंगे। अब इसको आपने सॉल्व करना है तो 8 8 64 होंगे, a का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। आप दोनों 16 और 8 थे 24, 24 दोनों 48, तो आप इसे 48 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 48 आएंगे। ए और बी दोनों अलग अलग वेरिएबल्स है तो ए बी ही आएंगे। इसके बाद 3 3 9 और बी का स्क्वायर आपके पास आंसर आएंगे। ठीक, इसको क्या हम मजीद सोल्व कर सकते हैं? शायद नहीं, तो यही आंसर होंगे। अगर कॉमन लेना चाहो तो वो भी ले सकते हैं अगर हो तो। ठीक, इसके बाद अगला है आपके पास 4, सवाल है x स्क्वायर + y स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो पहला वाला जो टर्म है वो x का स्क्वायर, तो सॉल्यूशन के बाद दोबारा इस तरह से तरतीब से लिखना। ठीक, तो पहला वाला x स्क्वायर है उसका होल स्क्वायर होंगे। इसके बाद +2 पहला वाला जो टर्म है वो x का स्क्वायर है, दूसरा वाला जो टर्म है वो y का स्क्वायर है। तो इसमें कोई मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो आप इस तरह से ब्रैकेट यूज किए बगैर इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, जैसे कि हमने सीखा, अगर इस तरह हो तो 22 हो रहे हैं, तो अगर इस तरह की कुछ सिचुएशन बन रही हो तो आपने ब्रैकेट यूज करनी है, नहीं तो कोई हर्ज नहीं है, इसी तरह से आप लिखेंगे। इसके बाद दूसरे वाले का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर उन्होंने खुद दिया हुआ है यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर लेनी है आपने इस तरह से। समझ गए? तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो पावर को पावर अगर मजीद पावर दिया हुआ हो तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देनी है। तो एक्स की पावर 2 2 4, इसके बाद 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेंगे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई की पावर 4 आपके पास आंसर आएंगे। ठीक, इसके बाद अगला है आपके पास 5। तो सवाल है आपके पास 3x + 4y का होल स्क्वायर। तो 3x पहले वाले टर्म का होल स्क्वायर, फिर +2 पहला वाला टर्म 3x है, इसके बाद दूसरा वाला जो टर्म है वो है 4y, इसके बाद प्लस दूसरा वाला जो टर्म है उसका होल स्क्वायर लेंगे। तो आप देख सकते हैं 3 3 9 आप लिख सकते हैं इसका स्क्वायर। इसके बाद नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 चौके 24, तो 24 x और y अलग हम लिखेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं 4 4 10 16 y का होल स्क्वायर, y स्क्वायर अलग 4 का स्क्वायर अलग लिखेंगे, तो 4 का स्क्वायर को हम मजीद सॉल्व कर सकते हैं। 4 4 10 16 आपके पास आंसर आएंगे। समझ गए? इसके बाद अगला करते हैं 6। इसके बाद अगला है पार्ट 6, तो ये बहुत ही इजी है, आप कर सकेंगे। इस अगला करते हैं 7 है 3/4x + 4/3x का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं पहला वाला जो टर्म जो उन्होंने दिया हुआ है प्लस माइनस को छोड़ के वो दिया हुआ है, ये वाला पूरा जो टर्म है ना वो, तो यकीनी बात है 3 सॉल्यूशन लिखने के बाद 3/4x एक टर्म है जिसका आपने क्या करना है, स्क्वायर लेनी है। समझ गए? इसके बाद +2 लिखने के बाद ये जो पहला टर्म है वो लिखेंगे, तो 3/4x होंगे। इसके बाद दूसरा वाला जो टर्म है वो आएंगे 4/3x, है ना। तो आपने इसको तरतीब से लिखना है तो यकीनन गलत नहीं होंगे। अगर जल्दीबाजी करेंगे तो इसमें एक भी नंबर मिस हो जाए तो यकीनन आपका आंसर गलत भी आ सकते हैं। ठीक, तो आपने आराम आराम से इसको करना है। तो 4/3x का होल पावर 2 उन्होंने दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे। इसके बाद इसको मजीद हम सोल्व कर सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, x का स्क्वायर अलग अलग करके लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि मल्टीप्लाई हो डिवाइड में हो तो इन सब को आप अलग अलग पावर को ले सकते हैं। ठीक, तो 3 का स्क्वायर आएंगे तो 9, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 चौके 16, x का स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हम मजीद कुछ काम कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई में हो तो यकीनन कसर काट सकते हैं। 3 1 3, 3 1 3, 4 1 4, 4 1 4,
इसके बाद एक्स के साथ कैंसिल, तो बचा क्या, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, 2 1 जा 1, 2 1 जा 1, समझ गए, तो आएंगे 2, समझ गए। इसके बाद 4 और 3, तो 4 चौके 16, 3 3 9, और x का स्क्वायर नीचे है तो x का स्क्वायर नीचे ही आएंगे, समझ गए। तो यही आपका आंसर होंगे, क्योंकि हम इसमें कुछ मजीद काम नहीं कर सकते। अगला है आपके पास 8, सवाल है आपके पास 8 2/3a + 3/2b का होल स्क्वायर उन्होंने दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद इस तरह से तरतीब से आपने नीचे लिखना है, ठीक। मैं यहाँ पे ही करता हूँ। तो आप देख सकते हैं 2/3 पहला टर्म है, पूरा जो टर्म है वो, तो आपने क्या लिखना है, 2/3a का होल स्क्वायर करके लिखेंगे। इसके बाद 2 आएंगे, फार्मूले में मौजूद है। इसके बाद पहला वाला टर्म, दूसरा वाला टर्म, इन सब को आपने मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो पहला वाला टर्म हो गए, दूसरा वाला टर्म को भी आपने इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिखना है। इसके बाद प्लस, दूसरा प्लस है तो प्लस ही आएंगे, ये भी आप ख्याल करके लिखिएगा। अगर यहाँ पे माइनस हो तो यकीनी बात है यहाँ पे माइनस आना चाहिए, है नहीं, तो ये आपने याद रखना है 3/2b का होल स्क्वायर आएंगे, समझ गए। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई हो, तो उसको अलग अलग लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर तो 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं तो 3 3 जा 9, ए का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर ही रहेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कुछ काम कर सकते हैं, कसर काट सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो आप मजीद कर कुछ नहीं कर सकते, तो 2 और मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, और बी का होल स्क्वायर आंसर आएंगे, समझ गए। इसके बाद अगला है 9। तो सवाल है आपके पास 3a - 7b का होल स्क्वायर। तो आप इस दफ़ा उन्होंने माइनस में दिया हुआ है, तो यहाँ पे +2 हमने लिखा था ना, अब यहाँ पे -2 आएंगे। बाकी काम सेम टू सेम वही आपने करने हैं, समझ गए। तो पहला वाला जो टर्म है उसका स्क्वायर होंगे 3a का होल स्क्वायर। इसके बाद माइनस आएंगे 2 पहला वाला टर्म, और दूसरा वाला टर्म आएंगे तो 3a और 7b। इसके बाद आप लिख सकते हैं +7b का होल स्क्वायर, समझ गए। तो इसको आप मजीद सोल्व करेंगे तो क्या आएंगे, 3 3 जा 9, ए का स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस आएंगे, 27 और 21 दूनी 42, 42 ए बी, और इसके साथ आप लिख सकते हैं प्लस 7 49 बी का होल बी का स्क्वायर। तो यह हो गया आपके पास आंसर। अगला करते हैं 10। तो सवाल है आपके पास 10 3a - 1/3a का होल स्क्वायर उन्होंने दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, पहले वाले जो टर्म है उसका स्क्वायर तो 3a का होल स्क्वायर। इसके बाद माइनस है तो -2 पहला वाला टर्म 3a, दूसरा वाला जो टर्म है वो है 1/3a। इसके बाद आप लिखेंगे +1/3a का होल स्क्वायर, समझ गए। तो आप देख सकते हैं 3 3 9 a का स्क्वायर, और यहाँ पे आप ये कर सकते हैं 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 करके ए को ए के साथ आप कैंसिल कर सकते हैं, बचा क्या 2। तो +1/1 का स्क्वायर 1, और 3 का स्क्वायर तो 9, ए का स्क्वायर ही रहेंगे। तो यही आपका आंसर होंगे। इसके बाद है अगला 11। सवाल है आपके पास 3x - 11y का होल स्क्वायर। तो इस तरह से तरतीब से कीजिएगा, मैं यहाँ पे ही कर रहा हूँ, ठीक। तो पहला वाला टर्म है 3x का होल स्क्वायर, और दूसरा वाला जो टर्म है वो है आपके पास -2 और 3x, और दूसरा वाला टर्म 11y है, तो आप इसके साथ 11y लिखेंगे। इसके बाद +b का स्क्वायर तो 11y का होल स्क्वायर आएंगे। तो आप देख सकते हैं 9x का स्क्वायर -11 33, 33 दूनी कितना होंगे 66। तो एक्स वाई आप इसे लिख सकते हैं, प्लस 11 11 121 वाई का होल स्क्वायर आप इसे लिखेंगे, ठीक। तो एक जो स्टेप है वो आप लाजमन कीजिएगा। इसके बाद अगला है आपके पास 12। सवाल है 5 और 6x - 3 और 4y होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो पहला वाला जो टर्म है वो है 5 और 6 और x, इसका स्क्वायर -2, इसके बाद 5 और 6x। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला वाला टर्म 3 और 4y। इसके बाद प्लस अगला वाला जो टर्म है इसका होल स्क्वायर लेनी है, तो 3 और 4 का होल स्क्वायर आएंगे, समझ गए। तो 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, x का स्क्वायर अलग अलग लिखेंगे। तो 5 5 6 25, 6 6 36, और x का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे आप कुछ काम कर सकते हैं, 3 और
3 2 जा 6 करके कर सकते हैं। इसके बाद 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 2 1 तो 1 आएंगे, यहाँ पे भी 1 तो आप देख सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। तो ऊपर 5 बचा है तो 5 1 5, और नीचे 4 सॉरी यहाँ पे x भी है तो x लिखेंगे, और नीचे आपके पास आएंगे 4y। समझ गए? तो आपके पास आंसर आ गया, आपके पास 5 और x और डिवाइड बाय 4y इसका, और इसके साथ साथ प्लस 3 का स्क्वायर तो 9, 4 चौके 16, y का स्क्वायर आएंगे आपके पास आंसर। समझ गए? इसमें अगर कुछ मजीद काम कर सकते हैं तो कसर काटनी हो तो काट सकते हैं, मसला नहीं है। समझ गए? 13 है आपके पास x और 2 माइनस 3 और 4 y का होल स्क्वायर, तो x और 2 का होल स्क्वायर, इसके बाद माइनस 2 x और 2, इसके बाद 3 और 4 y, तो ये प्लस 3 और 4 y का होल स्क्वायर। समझ गए? तो x का स्क्वायर अलग लिखेंगे, 2 का स्क्वायर अलग लिखेंगे, तो 2 2 जा 4, माइनस 2 यहाँ से कैंसिल, और 3 तो 3x ही आएंगे, 3 पहले लिखिएगा x लिखने के बजाय, ठीक। वेरिएबल जो है वो बाद में लिखा जाए तो बेहतर रहेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं y भी इसके साथ है तो y लिखेंगे, नीचे क्या होंगे 4 तो इसके साथ 4 आएंगे। इसके बाद 3 3 जा 9 16 और y का होल स्क्वायर आएंगे आपके पास आंसर। समझ गए? लास्ट जो उन्होंने दिया हुआ है 2 और 3x, तो यकीनी बात है 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 x का स्क्वायर, इसके बाद माइनस 2 और 3x, 3 और 2y, तो 3 3 के साथ कैंसिल, 2 2 के साथ कैंसिल, x और y बचेंगे माइनस x y, इसके बाद प्लस अगले वाले का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, y का स्क्वायर आपके पास आंसर आएंगे। तो ये इजी है, अगर आपने इसको समझा है तो ये आप कर पाएंगे, कीजिएगा, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।